हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है नॉलेज विद एलेक्स। आज हम बात करेंगे जनवरी 2023 में हुए एग्ज़ाम के बारे में, जो कि ट्रिपल सी में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस हैं। और इस वीडियो में हमने जो है 50 क्वेश्चंस ऐड किए हैं। तो बात करते हैं क्या क्या पूछा गया है इन क्वेश्चंस में। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल प्लेटफॉर्म हमला करने के लिए सबसे अविश्वसनीय है? विच ऑफ द फॉलोइंग मोबाइल प्लेटफॉर्म्स इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल टू अटैक? नंबर 1 ब्लैकबेरी, नंबर 2 एंड्रॉयड, नंबर 3 iOS या नंबर 4 S16। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है वो है हमारा डी S16। इसी तरह से बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग प्रेजेंटेशन में स्लाइड को छिपाने के लिए किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ यूज्ड टू हाइड द स्लाइड इन द प्रेजेंटेशंस? ए हाइड, बी स्लाइड्स, सी कट या डी हाइड स्लाइड? तो हमारा राइट आंसर है वो है डी हाइड स्लाइड। ठीक है, इसी तरह से हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, PGP का पूरा नाम क्या है? व्हाट विल बी द फुल नेम ऑफ PGP? पोस्ट गुड्स प्रोटोकॉल, नंबर बी पोस्ट गुड प्राइवेसी, नंबर सी प्रीटी गुड्स प्राइवेसी या डी प्रीटी गेटवे प्राइवेसी? ठीक है, तो जो है राइट आंसर है वो है हमारा सी प्रीटी गुड प्राइवेसी। ठीक है, इसी तरह हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का कौन सा व्यू केवल टेक्स्ट प्रदर्शित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज ऑफ द लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस डिस्प्ले ओनली टेक्स्ट? ए आउटलाइन व्यू, बी नोट स्पेस व्यू, सी स्लाइड व्यू या डी स्लाइड शॉर्टर व्यू? हमारा राइट आंसर जो है वो है ए आउटलाइन व्यू। ठीक है, तो आउटलाइन व्यू जो है हमारा राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम ग्राफिकल वेब ब्राउज़र था? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउज़र? ठीक है, ए नेटस्केप, बी ओपेरा, सी इंटरनेट एक्सप्लोरर या डी मोजिला? ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर है वो है ए नेटस्केप। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस बटन का प्रयोग संख्या को जोड़ने के लिए किया जाता है? ए क्विक टोटल बटन, बी फॉर्मूला, सी टोटल बटन या डी ऑटो सम बटन? ठीक है, तो राइट आंसर है हमारा डी ऑटो सम बटन। ठीक है, इसी तरह से हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा टाइप फेस संदर्भित करता है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग refer to the typeface? A the design and appearance of the characters, B the slant of the characters, C the height of the characters या D the destiny of the characters? तो राइट आंसर है वो है हमारा A the design and appearance of the characters। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रैमिक्स सीरियल संचार लिंक लेयर पर डेटा भेजने के लिए तारों की न्यूनतम संख्या क्या होती है? ए 6, बी 1, सी 4 या डी 2? तो इसका राइट आंसर है वो है हमारा डी 2। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा MMID का पूर्ण रूप है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MMID? नंबर 1 मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, बी मोबाइल बैंकिंग आइडेंटिफायर, सी मोबाइल मनी आइडेंटिफायर या नन ऑफ दिस? तो राइट आंसर है ए मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। ठीक है, इसी तरह से हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट कॉलम के लिए हम न्यूनतम कितनी चौड़ाई कर सकते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मिनिमम विड्थ वी कैन हैव फॉर ए लिब्रे ऑफिस स्केल स्प्रेडशीट? ए 0.1 सेंटीमीटर, बी 0.2 सेंटीमीटर, सी 0.3 सेंटीमीटर या 0.0 सेंटीमीटर? तो हमारा राइट आंसर है ए 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस टाइप के प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टो करेंसी संग्रहित होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म आर क्रिप्टो करेंसीज स्टोरेड?
ठीक है। ए बैंक, सी पॉकेट, डी डिजिटल वॉलेट या डी नन ऑफ दिस। ठीक है, तो राइट आंसर जो है हमारा वो है सी डिजिटल वॉलेट। ठीक है, इसी तरह हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से PMJDY के अंतर्गत क्या लाभ मौजूद हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स आर द अवेलेबल अंडर PMJDY? तो ऑप्शन है हमारे ए ओवरड्राफ्टेड फैकल्टी अप टू 5000 रुपीज़, या एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर ऑफ 1 लाख, या सी लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑफ 13,000, या डी नन ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर है हमारा सी 30,000 तक का जीवन बीमा कवर। ठीक है, इसी तरह से हम बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से विंडोज़ 10 में सर्च बॉक्स स्टार्ट बटन के किस तरफ मौजूद होता है? वन ऑफ द फॉलोइंग साइड ऑफ द स्टार्ट बटन इज द सर्च बॉक्स इन विंडोज़ 10। तो ए राइट, बी सेंटर, सी टॉप या डी लेफ्ट। तो राइट आंसर इज ए। तो विंडोज़ 10 में सर्च बटन जो है वो राइट साइड मौजूद होती है। इसी तरह से हम बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा एक तस्वीर, ड्राइंग, वीडियो या अन्य दृश्य छवि में वस्तुओं और आकृतियों की पहचान करने के लिए प्रक्रिया कहलाती है? What is the process of identifying object and figure in the photograph, drawing, video or other visual image called? Number A OCR, B physiologic, C pattern recognition या D image analysis। तो राइट आंसर जो है वो है हमारा D इमेज एनालिसिस। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सिंबल ट्विटर पर ट्रेंडिंग को दर्शाता है? Which of the following symbols represent trending on Twitter? A @ B प्लस, C हैश या D परसेंटेज। तो राइट आंसर जो है वो हमारा C हैश का। ठीक है, इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मेन्यू में चेंज केस करने की कमांड होती है? Which of the following menu has the command to change case? A tools, B edit, C insert या D format। तो राइट ऑप्शन है हमारा वो है D। ठीक है, इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग स्केल की सामग्री को संपादित करने के लिए नहीं किया जा सकता है? Which of the following method cannot be used to edit the content of the cell? ठीक है, तो आंसर है हमारा ऑप्शन है हमारे प्रेसिंग F2, या बी डबल क्लिक ऑन सेल, या सी प्रेसिंग द अल्ट की, या सी क्लिकिंग ऑन द फॉर्मूला बार। तो राइट आंसर है वो है हमारा सी प्रेसिंग द अल्ट की। ठीक है, इसी तरह से जो है हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा जब कोई माउस की बाईं की दबाकर रखता है और माउस को स्लाइड के चारों ओर घुमाता है तो यह किस प्रक्रिया को दर्शाता है? व्हाट प्रोसेस डज द रिप्रेजेंट व्हेन वन होल्ड डाउन माउस की एंड मूव द माउस अराउंड द स्लाइड? ए हाईलाइटिंग, बी मूविंग, या सी मॉनिटरिंग या डी ड्रैगिंग। तो राइट आंसर है वो है हमारा डी ड्रैगिंग का। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन से व्यू से टेक्स्ट और ग्राफिक्स को प्रिंट होने से देख सकते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू अलाउड टू व्यू टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स बिफोर दे आर प्रिंटेड? ए आउटलाइन, बी वेब लेआउट, सी नॉर्मल या डी प्रिंट लेआउट। तो राइट आंसर है वो है हमारा डी प्रिंट लेआउट। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट निम्न में से कौन सा सेमीकंडक्टर मेमोरी के रूप में है जिसमें उपयुक्त विद्युत संकेतों को लागू करके चयनित मेमोरी स्थानों की सामग्री को बदलना संभव है? Which of the following is a form of semiconductor memories in which is possible to change the content of selected memory location by applying appropriate electrical signals? A CAM, B ROM, C EEPROM या NACS। ठीक है, तो राइट आंसर है वो हमारा EEPROM। इसी तरह से हम बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल के आकार बढ़ाने के लिए किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज़ यूज्ड टू इंक्रीज द साइज ऑफ द सेल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क?
ए अल्टर प्लस राइट एरो, या बी कंट्रोल प्लस राइट एरो, या सी शिफ्ट प्लस पेज डाउन, या डी नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर है वो है हमारा ए अल्टर प्लस राइट एरो। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन के रूप में फिर से शुरू होने जा रहा है? Which of the following programs is going to be relaunched as स्वच्छ भारत मिशन? A. Total Stations Campaign, B. Every Step to Clean, या C. निर्मल भारत मिशन, या D. नन। ठीक है, तो राइट आंसर है वो है हमारा C निर्मल भारत मिशन के नाम से जो है स्वच्छ भारत मिशन को दोबारा रिलॉन्च किया जा रहा है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बाइनरी डिजिट को लिखने की अनुमति देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज राइटिंग इन बाइनरी डिजिट? ए 1 डिजिट, 2 डिजिट, या सी जो है 3 डिजिट, या नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है वो है हमारा बी 2 डिजिट। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल हल्का होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज लाइट वेट? ठीक है, ए MQTT, या बी कॉप्स, या सी SPI, या डी HTTP। ठीक है, तो जो है राइट आंसर वो है हमारा ए, ठीक, MQTT। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से टैग एक तालिका में एक पंक्ति जोड़ने की अनुमति देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टैग्स अलाउड एडिंग ए रॉ टू ए टेबल? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है वो है हमारा बी। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल बाउंस होने का मुख्य कारण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर रीजन फॉर बाउंस्ड ईमेल? ए स्टेल फाइल हैंडलिंग, बी डोमेन सर्वर इज डाउन, सी बैड यूज़र अकाउंट नेम, या डी बैड डोमेन नेम। ठीक है, तो राइट आंसर वो है हमारा बी डोमेन सर्वर इज डाउन। ठीक है, इसी तरह से हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, बुक मार्क से क्या तात्पर्य है? व्हाट इज मीन्ड बाय बुक मार्क? ऑप्शन है हमारे ए स्टोर फोन नंबर्स, बी ए वेब ब्राउज़र फीचर्स यूज टू सेव वेबसाइट URL एड्रेस फॉर फीचर्स विजिट, सी सीट ऑफ ड्राइंग बुक्स, या डी नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर है बी ए वेब ब्राउज़र फीचर्स यूज टू सेव वेबसाइट्स URL एड्रेस फॉर द फीचर विजिट। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से एप्पल ने किस कंपनी के साथ मिलकर पहला चिप बनाया था? With which of the following companies did Apple make the first chips? A. Intel, B. Motorola, C. both A and B, या D none of these। ठीक है, तो राइट आंसर है वो है हमारा वो है ए। ठीक है, इंटेल के साथ। इसी तरह से बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, रिस्टार्ट इन सेफ मोड का ऑप्शन लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेन्यू में मिलता है? रिस्टार्ट इन सेफ मोड ऑप्शन इज अवेलेबल इन विच मेन्यू ऑफ द लिब्रे ऑफिस राइटर? ए इंसर्ट, बी एडिट, सी फाइल, या डी हेल्प। तो राइट आंसर है वो है हमारा डी हेल्प में। ठीक है, इसी तरह से हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। निर्देश के समूह मिलकर बनते हैं। ग्रुप ऑफ द इंस्ट्रक्शंस टुगेदर फॉर्म ए हार्डवेयर, बी आइकन, सी इंफॉर्मेशन, या डी सॉफ्टवेयर। तो राइट आंसर है वो है हमारा डी सॉफ्टवेयर का। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर में कितने डिजिट कोड होता है? हाउ मैनी डिजिट कोड इन देयर इज मोबाइल मनी आइडेंटिफायर? ए 7 डिजिट कोड, या 9, या सी 8, या डी 6। तो राइट आंसर है वो हमारा ए 7 डिजिट का। ठीक है, इसी तरह से हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा RSS का पूर्ण रूप है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ द RSS? ए रियली सिंपल सिंडिकेशंस, बी रियली सिक्योर सिस्टम, या डी सी है रियली सिंपल सिस्टम, या डी नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर है वो है हमारा ए। ठीक है, रियली सिंपल सिंडिकेशंस। ठीक, इसी तरह से हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, लिब्रे ऑफिस कैल्क में निम्नलिखित में से कौन सा वैध जूम प्रतिशत नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड जूम परसेंटेज इन द लिब्रे ऑफिस कैल्क? ए 300, बी 500, सी 400, या डी 100। तो राइट आंसर है वो है हमारा बी 500। ठीक है, इसी तरह से हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा उमंग ऐप पर उपलब्ध नहीं है?
विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस इज़ नॉट अवेलेबल ऑन उमंग ऐप? ए इपतसाला, बी इमिग्रेट सेफ एम्प्लॉय सर्विस अबाउट, सी है ई ट्यूशन, या डी EPFO। तो राइट आंसर है वो है हमारा सी, ई ट्यूशन जो है उमंग ऐप पर अब उपलब्ध नहीं है। इसी तरह से बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस में एक बार कंट्रोल प्लस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करने पर फॉन्ट साइज कितना बढ़ता है? 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, सी है 1 पॉइंट, या डी 2 पॉइंट। तो राइट आंसर है वो है हमारा डी 2 पॉइंट। आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से विंडोज़ के डेस्कटॉप पर प्रदर्शित फाइल या फोल्डर क्या कहलाते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फाइल और फोल्डर्स डिस्प्ले ऑन द डेस्कटॉप ऑफ विंडोज़? ए फाइल, बी बॉक्स, सी आइकन, या डी शॉर्टकट्स। तो राइट आंसर है वो है हमारा सी आइकन्स। ठीक है, इसी तरह से चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट साइज विकल्प लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज के ड्रॉप डाउन मेन्यू में उपलब्ध नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग फॉन्ट साइज ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑफ द फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर? ए 10, बी 30, सी 19, या डी 24। तो राइट आंसर है वो है हमारा सी 19। ठीक है, इसी तरह से हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन क्रेडिट कार्ड के संस्थापक हैं? हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ क्रेडिट कार्ड? ए चार्ल्स बेबेज, सी केविन सिस्ट्रॉम, डी विंडक्राफ्ट, सी जॉन बिंग्स। तो राइट आंसर है वो है हमारा डी जॉन बिंग्स। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है एक चेक जारी होने के बाद कितने समय तक वैध रहती है? For how long does a check remain valid after in the issued? A 9 month, B 1 year, C 3 month, या D 6 month। तो राइट आंसर है वो है हमारा C 3 month। ठीक है, इसी तरह से हम बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग लिब्रे ऑफिस में रिपीट करने के लिए किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की यूज टू रिपीट इन लिब्रे ऑफिस? ए कंट्रोल प्लस वाई, बी शिफ्ट प्लस वाई, सी शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस वाई, या डी नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर है वो है हमारा सी शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस वाई। इसी तरह से हम बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस राइटर में थिसॉरस से क्या अभिप्राय है? व्हाट इज मीन्ड बाय थिसॉरस इन लिब्रे ऑफिस राइटर? ए स्पेलिंग सजेशन, बी सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ वर्ड्स, या सी ट्रांसलेट, या डी नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर है वो है हमारा बी सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। इसी तरह से हम बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लिब्रे ऑफिस कैल्क में पेज बॉर्डर सेट करने के लिए इस्तेमाल होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल बी यूज टू सेट पेज बॉर्डर इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? ए जो है कंट्रोल के साथ पेज बॉर्डर, या बी फॉर्डर के फॉर्मेट के साथ पेज बॉर्डर, या सी इंसर्ट पेज या पेज बॉर्डर, या डी फॉर्मेट पेज या पेज बॉर्डर। तो राइट आंसर है वो है हमारा डी फॉर्मेट पेज फिर पेज बॉर्डर में। इसी तरह से हम बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी कमांड यूनिक्स में बैकअप के लिए प्रयोग किया होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स इज यूज्ड फॉर बैकअप इन यूनिक्स? ए जिप, बी gzip, या सी बैकअप, या डी cpio। ठीक है, तो राइट आंसर है वो है हमारा डी cpio। इसी तरह से हम बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा हुडूप क्लस्टर है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट होड्रॉप क्लस्टर? ए एप्पल, बी डेटा मैट्रिक्स, सी फेसबुक, या डी नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर है वो है हमारा सी फेसबुक के पास। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा IP एड्रेस को फिजिकल एड्रेस से मिलाता है, क्या सही है? ARP मैप्स इस एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस, सही या गलत? तो राइट आंसर है इसका ट्रू। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा समांतर डेटा ट्रांसमिशन सीरियल ट्रांसमिशन की तुलना में बहुत तेज़ है। पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन इस
मच फास्टर देन सीरियल डेटा ट्रांसमिशन, ए ट्रू या बी फॉल्स। तो राइट आंसर है ए ट्रू। ठीक है, इसी तरह हम बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, टास्क बार में दिखाए गए ऐप आइकन विंडोज़ 10 में छिपाया जा सकता है, ए सही है या गलत है। तो राइट आंसर है वो हमारा ए सही। ठीक है, इसी तरह से हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस में पिवट टेबल सुविधा मौजूद होती है, ए सही या बी गलत। तो राइट आंसर है वो है हमारा ए सही है। ठीक है, इसी तरह से हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी की भंडारण क्षमता डीवीडी से अधिक होती है, ए सही है या बी गलत है। तो राइट आंसर है बी। ठीक है, तो डीवीडी जो है उसकी क्षमता अधिक होती है, तो ये राइट आंसर है इसका बी फॉल्स। ठीक है, यानी कि गलत है। इससे हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, एक बार में पूरी सीट का चयन करना संभव नहीं है, ए यानी है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेलेक्ट द होल्ड सीट एट वंस, ए ट्रू बी फॉल्स। तो राइट आंसर है उसका बी फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट पर अपने कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर पर फाइल कॉपी करने अपलोडिंग कहलाता है, ए फॉल्स या बी ट्रू। तो राइट आंसर है बी ट्रू। ठीक है, इसी तरह से हम बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, एक डायरेक्टरी के अंदर अन्य डायरेक्टरी होना संभव है, ए फॉल्स बी ट्रू। तो राइट आंसर है बी ट्रू। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, एक प्रेजेंटेशन में हैंड आउट को सभी स्लाइड के लिए प्रिंट कर सकते हैं, ए ट्रू या बी फॉल्स। तो राइट आंसर है हमारा ए ट्रू। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो कि है हमारा, बिना इंटरनेट के ईमेल भेजना संभव है, जैसा कि सभी को पता है, बी फॉल्स बी फॉल्स या ए ट्रू। तो राइट आंसर है वो है फॉल्स, बिना इंटरनेट के हम ईमेल को नहीं भेज सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो कि है हमारा, सिंक्रोनस ट्रांसमिशन को स्टार्ट अप ट्रांसमिशन के रूप में जाना जाता है, ए सही है या बी गलत है। तो राइट आंसर है जो कि है हमारा बी फॉल्स। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न जो है हमारा, पासपोर्ट सेवा ऐप को यूज़र की मदद के लिए बनाया गया है, ए ट्रू या बी फॉल्स। तो राइट आंसर है वो है हमारा ए ट्रू। पासपोर्ट सेवा ऐप को जो है यूज़र के लिए ही बनाया गया है। तो गाइज़ ये थे हमारे 56 क्वेश्चंस जो इस बार CCC 2023 में पूछे गए थे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को जो है ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर समझ में आए हैं तो आप इस चैनल को जो है आगे फॉरवर्ड करें, शेयर करें फ्रेंड के साथ। मिलते हैं अपनी अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए।